समेषां छात्राणां चन्द्रालोकस्य अस्यां कक्षायां पुनरेकवारं हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। प्रिय छात्रों, हम चंद्रालोक के सप्तम मयूख पर चर्चा कर रहे हैं और हमने अभी तक 2 श्लोक पढ़ लिए हैं सप्तम मयूख में। सप्तम मयूख में कुल मिलाकर के 17 श्लोक हैं और एक श्लोक अंतिम, जो कि प्रत्येक मयूख के अंत में कवि ने अपने परिचयात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से 18 श्लोक इसमें हो जाते हैं। तो अभी तक हमने शब्द की 3 शक्तियों के विषय में जाना। ये 3 शब्द की शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले अविधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरी जो शब्द की शक्ति है वो है व्यंजना। अविधा से अविधेयार्थ की प्रतीति होती है, जिसको हम मुख्यार्थ भी कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति से लक्षार्थ बोध होता है और व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। बोले हम समझे नहीं, तो इसको हम आपको समझाते हैं कि 2 व्यक्ति थे आपस में। तो एक ने पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हो? तो एक ने अपने परिचय के रूप में कहा कि गंगायाम घोषः, गंगा में मेरी झोपड़ी है, गंगा में मेरी झोपड़ी है। और वो व्यक्ति वहां से चला गया। अब दूसरे व्यक्ति ने जब ये शब्द सुना तो इससे जो अर्थ निकला, गंगायाम घोषः, गंगा में झोपड़ी, तो ये जो सिंपल अर्थ निकला, जैसा शब्द कहा वैसा ही अर्थ, तो ये तो होता है अविधेयार्थ। अविधा शब्द शक्ति से ये अर्थ की हमको प्रतीति होती है, जिसको मुख्यार्थ हम कहते हैं। जब व्यक्ति ने थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाया कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा कि गंगायाम घोषा, गंगा में मेरी झोपड़ी है, भला गंगा में भी झोपड़ी हो सकती है? गंगा में झोपड़ी होगी तो डूब जाएगी। तो इसने फिर अपनी लाक्षणिक बुद्धि का प्रयोग किया और इसने कहा कि गंगायाम घोषः का अर्थ है कि गंगा के तट पर झोपड़ी है। गंगा में तो झोपड़ी हो नहीं सकती, तो शायद इसका मतलब यह है कि गंगा के तट पर झोपड़ी है, गंगा के किनारे झोपड़ी है। तो ये लक्षणा शब्द शक्ति से इस अर्थ की प्रतीति हुई, तो इसको कहेंगे लक्षार्थ। हमको लक्षार्थ बोध यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद शब्द की तीसरी शब्द की जो शक्ति है व्यंजना, कि गंगा के तट पर झोपड़ी बनाने का प्रयोजन क्या है। हमने आपको बताया था कि जहां पर प्रयोजन आएगा वहां पर शब्द की तीसरी शक्ति काम करेगी। तो गंगा के किनारे झोपड़ी बनाने का जो उद्देश्य है, क्योंकि गंगा के किनारे पवित्रता और शीतलता रहती है, शायद ये प्रयोजन हो सकता है। तो शब्द की तीसरी शक्ति ने अर्थ को स्पष्ट किया, इसको कहते हैं हम व्यंग्यार्थ। तो वो व्यक्ति कहना चाहता था कि गंगायाम घोषः, गंगा के किनारे मेरी झोपड़ी है, पवित्र और शीतल वातावरण में मैं रहता हूँ, ऐसा वो व्यक्ति कहना चाहता था। तो इस प्रकार से हमने शब्द की 3 शक्तियों के विषय में जाना और दूसरे श्लोक में हमने जो व्यंजना शब्द शक्ति है, उस व्यंजना शब्द शक्ति के विषय में भी जाना कि उसका स्वरूप कैसा है, जो भिन्न अर्थ की प्रतीति कराती है, जो एक अलग ही अर्थ की जो प्रतीति कराती है, उसको कहते हैं व्यंजना। और व्यंजना शब्द के अंदर जो अर्थ छिपा हुआ होता है, गूढ़ अर्थ, उससे हमको व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। तो इतना हमने जाना था। आज हम तीसरे श्लोक को प्रारंभ करने से पहले आपको काव्य के भेदों के विषय में थोड़ा सा बताते हैं कि काव्य कितने प्रकार का होता है। तो काव्य के भेद प्रभेदों पर प्राचीन काल से ही विचार किया जाता रहा है कि काव्य के कितने भेद होते हैं, काव्य कितने प्रकार का होता है, जो हम काव्य पढ़ रहे हैं वह कितने प्रकार का होता है। तो जो प्राचीन जो आचार्य हुए, तो उनमें से एक आचार्य हुए भामह, ऐसा नाम था भामह आचार्य। तो भामह आचार्य कहते हैं कि काव्य 2 प्रकार का होता है, एक गद्य काव्य और एक पद्य काव्य। उसके बाद आचार्य बामन आए, तो आचार्य बामन हुए, तो आचार्य बामन ने कहा कि गद्य और पद्य के भेद से 2 प्रकार का काव्य होता है। और इसमें फिर इन्होंने इनके भेद प्रभेद, अनेक भेद प्रभेद किए। इन्होंने कहा कि फिर प्रबंध काव्य भी होता है, मुक्तक काव्य भी होता है, और फिर प्रबंध काव्य के भी 2 भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। इस प्रकार से इन्होंने अनेक भेदों का वर्णन किया है। लेकिन जो ध्वनिवादी आचार्य थे, हमारा जो ये साहित्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र है, इसके 6 संप्रदाय हैं, 6 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ध्वनिवादी हैं, ध्वनि को मानने वाले हैं,
कुछ रस संप्रदाय के लोग हैं, कुछ अलंकार संप्रदाय के लोग हैं, कुछ रीति संप्रदाय के लोग हैं, कुछ वक्रोक्ति संप्रदाय के लोग हैं, कुछ औचित्य संप्रदाय के लोग हैं। तो ये आप जब उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ आप इनका विस्तृत अध्ययन आप वहाँ करेंगे। अभी आपको परीक्षा की दृष्टि से इसको समझना है। तो जो ध्वनिवादी आचार्य थे उन्होंने कहा कि ना, काव्य के भेदों को उन्होंने इस प्रकार से स्वीकार नहीं किया गद्य पद्य। उन्होंने कहा कि काव्य के अलग प्रकार के भेद होते हैं। जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, जो हम काव्य पढ़ते हैं, उससे एक आनंद की अनुभूति होती है। कुछ काव्य, कुछ ग्रंथ को पढ़ करके तो एक अतिशय आनंद हमको मिलता है, और कुछ ग्रंथों को पढ़कर हमको मध्यम आनंद मिलता है, और कुछ ग्रंथों को अवलोकन या अध्ययन करके हमको कम आनंद मिलता है, अल्प आनंद हमको मिलता है। तो इस प्रकार से आचार्य जो मम्मट हुए, जिन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की, इन्होंने काव्य के 3 भेद बताए। कौन कौन से? सबसे पहले इन्होंने कहा उत्तम काव्य। जिस काव्य को पढ़ करके अतिशय आनंद की प्रतीति हो उसको कहेंगे उत्तम काव्य। जिसको कब पढ़ करके अल्प सामान्य प्रतीति हो उसको मध्यम काव्य कहेंगे, और जिसको पढ़ करके अल्प आनंद की प्रतीति हो उसको कहेंगे हम अधम काव्य। इस प्रकार से काव्य के 3 भेद इन्होंने बताए। कौन कौन से? उत्तम काव्य, इस उत्तम काव्य का दूसरा नाम ध्वनि काव्य भी है। दूसरा है मध्यम काव्य, इसका दूसरा नाम गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी है, इसको आप अष्टम मयूख में अध्ययन करेंगे। और तीसरा जो काव्य का भेद है अधम काव्य, इसको चित्र काव्य भी कहते हैं। इस प्रकार से काव्य के 3 भेद इन्होंने किए। इसके बाद हमने आपको बताया था कि विद्वानों में मतभेद हुआ करता था। तो आचार्य मम्मट को न मानने वाले लोग, उनमें से एक हमारे ग्रंथ के रचयिता पीयूषवर्षी जयदेव भी हैं। तो इन्होंने काव्य के 2 ही भेद बताए हैं। इन्होंने कहा काव्य 2 प्रकार का होता है, एक उत्तम काव्य और एक मध्यम काव्य। और एक आचार्य और हुए आचार्य विश्वनाथ, इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। तो ये भी काव्य प्रकाश की आलोचना ही करते हैं, और इन्होंने भी काव्य के 2 ही भेद बताए हैं। ये कहते हैं कि काव्य के 2 भेद होते हैं, एक उत्तम काव्य और एक गुणीभूत या मध्यम काव्य। तो काव्य के 2 भेद इन्होंने भी बताए। इन्होंने आचार्य विश्वनाथ ने, और पीयूषवर्षी जयदेव ने भी काव्य के 2 भेद बताए। और इन दोनों ने काव्य प्रकाश के जो रचयिता आचार्य मम्मट हैं उनकी बात का खंडन किया कि काव्य के 3 भेद नहीं होते हैं, काव्य के 2 ही भेद होते हैं। और इन्होंने जो अपने ग्रंथ का जो टाइटल, जो नाम रखा, एक तो अपने ग्रंथ का नाम चंद्रालोक रख रहे हैं। चंद्रालोक रखने का प्रयोजन क्या है इनका? कि ये कहते हैं कि आपने अपने ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश रखा, तो हम अपने ग्रंथ का नाम चंद्रालोक रख रहे हैं। आपके ग्रंथ का नाम तो प्रकाश तीव्र है, तीक्ष्ण है, और हम अपने ग्रंथ का नाम तो शीतल ऐसा रख रहे हैं, चंद्रालोक, जिसका कि प्रकाश ही, जिसकी किरणें ही शीतलता प्रदान करती हैं। और जो दूसरे आचार्य विश्वनाथ हुए, ये अपने ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण ऐसा रखते हैं, और ये कहते हैं कि हे मम्मट, आपने अपने ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश रखा, तो आपके काव्य का जो प्रकाश आएगा वो मेरे इस साहित्य दर्पण, इस शीशे से टकरा करके आपकी आंखों को ही दुखी करेगा, आपको ही दुख पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से विद्वानों में बहुत मतभेद हुआ करता था। तो हमारे इस ग्रंथ के अनुसार काव्य के 2 ही भेद हैं, उत्तम काव्य जिसका दूसरा नाम ध्वनि काव्य है, और मध्यम काव्य जिसका दूसरा नाम गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। तो परीक्षा की दृष्टि से यदि प्रश्न आएगा तो आप 2 भेद ऐसा ही वहां लिखेंगे। लेकिन जो सिद्धांत है, जो सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है अंत में, वह है काव्य के 3 भेद, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। इस प्रकार से काव्य के 3 भेद ही आचार्यों ने बाद में स्वीकार किए हैं। और ये तीनों भेद उन्होंने व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर ही इनका निर्णय किया, कि जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, शब्द की अंतिम शक्ति, जिससे एक व्यंग्य की अनुभूति होती है। जब हम कोई श्लोक पढ़ते हैं तो उस श्लोक से एक अतिशय आनंद की जब हमको प्रतीति होती है, तो ये अतिशय आनंद ही काव्य के भेदों को जन्म देता है। इस आनंद के आधार पर ही हम काव्यों का निर्धारण करते हैं कि ये काव्य उत्तम काव्य है, या इस काव्य को हम मध्यम काव्य कहें, या इस काव्य को हम अधम काव्य ऐसा कहें। तो व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर काव्य के आचार्य मम्मट ने 3 भेद बताए हैं, और हमारे पीयूषवर्षी जयदेव 2 भेद ही बताते हैं, और ये भी व्यंजना के आधार पर ही बता रहे हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से ही
काव्य के ये दो भेद ध्वनित होते हैं, उत्तम काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य। तो प्रस्तुत श्लोक में जो आज का हमारा विषय है, श्लोक संख्या 3, इस श्लोक में उत्तम काव्य के भेदों का वर्णन किया गया है कि जो उत्तम काव्य होता है, सबसे उत्कृष्ट काव्य होता है, जिस काव्य को पढ़ करके अतिशय आनंद की प्रतीति होती है, उसको कहते हैं उत्तम काव्य। और ये उत्तम काव्य दो प्रकार का होता है। उत्तम काव्य अर्थात ध्वनि काव्य, इसका दूसरा नाम ध्वनि काव्य भी है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, कहीं पर हम ध्वनि काव्य कहें या कहीं पर उत्तम काव्य कहें तो दोनों एक ही हैं। कहीं पर हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहें या मध्यम काव्य कहें तो दोनों एक ही है। कहीं पर हम अधम काव्य या चित्र काव्य कहें तो दोनों एक ही है। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा। तो ध्वनि काव्य के दो भेद ये बताते हैं प्रस्तुत श्लोक में। एक कहते हैं लक्षणामूला ध्वनि और दूसरा भेद बताते हैं अभिधामूला ध्वनि। लक्षणामूला ध्वनि का दूसरा नाम अविवक्षित वाच्य ध्वनि ऐसा है, और अभिधामूला जो ध्वनि है इसका दूसरा नाम विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, इस प्रकार से इसका दूसरा नाम भी है। तो ये ध्वनि काव्य के दो भेद हुए, लक्षणामूला ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि। लक्षणामूला ध्वनि के भी फिर दो भेद ये बता रहे हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। इस प्रकार से लक्षणामूला ध्वनि के भी दो भेद हैं। और जो अभिधामूला ध्वनि है इसके भी फिर दो भेद हैं, समलक्षक क्रमध्वनि ही असमलक्षक कर्मध्वनि ही। इस प्रकार से ध्वनि काव्य के दो भेद बताए, लक्षणामूला और अभिधामूला, और प्रत्येक के भी दो भेद बताए। लक्षणामूला के अर्थांतर संक्रमित, अत्यंत तिरस्कृत, ये दो भेद बताए, और अभिधामूला ध्वनि के भी दो भेद बताए, संलक्षक कर्मध्वनि ही असंलक्षक कर्मध्वनि ही। तो प्रस्तुत श्लोक में हम ध्वनि काव्य का जो पहला जो भेद है लक्षणामूला, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। अविवक्षितवाच्यस्य द्वौ भेदौ वाच्यमेव चेत् अर्थान्तरे संक्रमितम् अत्यन्तं वा तिरस्कृतम्। अविवक्षितवाच्यस्य द्वौ भेदौ वाच्यमेव चेत् अर्थान्तरे संक्रमितम् अत्यन्तं वा तिरस्कृतम्। कहते हैं अविवक्षित वाच्यस्य, अविवक्षित वाच्य की जो ध्वनि का जो पहला भेद है, जिसका दूसरा नाम लक्षणामूला भी है, ये जो है इसके दो भेद हैं। कौन कौन से? अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। इतनी बात को इस श्लोक में बता रहे हैं। अब दोनों के उदाहरण भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से अर्थांतर संक्रमित ध्वनि को आप समझेंगे और किस प्रकार से आप अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि को समझेंगे। यदि आप कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, वो श्लोक को पढ़ करके आपको अतिशय आनंद की प्रतीति हुई और वो श्लोक उत्तम काव्य यदि है, तो उत्तम काव्य में भी कौन सा भेद है? लक्षणामूला ध्वनि का भेद है या अभिधामूला ध्वनि का भेद है? और लक्षणामूला में भी आप उस श्लोक को किस का उदाहरण आप मानेंगे? अर्थांतर संक्रमित का मानेंगे या अत्यंत तिरस्कृत वाच्य का उसको उदाहरण मानेंगे? तो सबसे पहले अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण दे रहे हैं। कदली कदली करबह करभ करिराज करह करिराज करह भुवन त्रितयेऽपि बिभर्ति तुलाम इदमूरु युगम न चमूरु दृशः। अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण बता रहे हैं। तो एक नायिका थी, उस नायिका की जो जंघाएं थी, जो टांगें थी, बड़ी सुंदर थी, और कवि की जब दृष्टि उसकी जंघाओं पर पड़ती है तो कवि कहते हैं कि मैं इस सुंदरी की जंघाओं की उपमा किस से करूं? ऐसी इस संसार में कौन वस्तु है जिससे मैं इसकी जंघाओं की तुलना कर सकूं? तो कहते हैं कदली कदली, यदि मैं केले के वृक्ष से इसकी जंघाओं की तुलना करूं तो कदली कदली, अरे कदली तो कदली के समान होता है, इसकी जंघाओं के समान कहाँ हो सकता है? फिर कह रहे करबह करबह, जो हमारी कनिष्ठिका उंगली होती है सबसे छोटी, इस उंगली से लेकर के और कलाई तक के भाग तक यदि मैं इसकी जंघाओं को इस प्रकार से मान लेता हूँ तो करबह करबह, अरे ये तो हाथ का ये जो भाग है ये तो इसी के समान होता है। करबह करबह, कनिष्ठिका उंगली से लेकर के कलाई तक, मणिबंध तक का जो भाग होता है ये तो इसी के समान है, इसकी जंघाओं की तुलना ये नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं करिराज करह करिराज करह,
जो हाथी की सूंड होती है, यदि हाथी की सूंड से मैं इस सुंदरी की जंघाओं की यदि तुलना करूं तो करिराज करह करिराज करह। ये जो हाथी की सूंड है ये तो हाथी के सूंड के ही समान है। तो कह रहे हैं भुवनत्र तये पे विभर्ति तुला मिद मूरु युगम न चमूरु दृशः। अरे पूरे संसार का भ्रमण कर लो, हे सुंदरी तुम्हारी जंघाओं की तुलना में मुझे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं दिख रही है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिल रही है जिससे मैं तुम्हारी इन सुंदर जंघाओं की तुलना कर सकूं, इन सुंदर जंघाओं की उपमा दे सकूं। तो ये है ये जो श्लोक है ये अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण है। तो यहाँ पर अर्थांतर संक्रमित कैसे हुआ, तो आइए इसको समझते हैं। तो आप श्लोक को देखेंगे तो इसमें लिखा है कदली कदली। तो यहाँ पर जो दूसरा कदली है करबह करिराज करो, यहाँ पर ये तीन शब्द दो बार रिपीट हुए हैं, कदली कदली करबह करबह करिराज करो करिराज करो। तो यहाँ पर जो पहला शब्द कदली है ये तो रंभा केले के लिए प्रयुक्त किया गया है, और दूसरा जो कदली शब्द है ये आपको अर्थांतर संक्रमित अर्थ का संक्रमण यहाँ पर हो गया है। दूसरे वाले कदली में जड़ता का आक्षेप कर दिया गया है। कदली तो कदली के समान होता है, कदली का जो केले का जो वृक्ष है तो जड़ता है, जड़ है, ये सुंदरी की जंघाओं के समान नहीं हो सकता। तो जो दूसरा कदली शब्द है ये जड़ता अर्थ को इसने धारण कर लिया, यहाँ पर इसने अर्थ का संक्रमण कर लिया। जो करबह करबह, पहला करबह तो कनिष्ठिका से लेकर के और कलाई तक के भाग को कहा गया है, और दूसरा जो करबह है ये कहा गया है कि करबह तो करबह के समान है, अर्थात करब कहते हैं बामन के लिए, छोटे के लिए। तो ये जो सबसे छोटी उंगली है ये तो ऐसी इसकी जंघाओं की उपमा देना ठीक नहीं है। और फिर कह रहे हैं करिराज करो करिराज करो, हाथी की जो सूंड है वो तो हाथी की सूंड के ही समान है, अर्थात ये जो दूसरा करिराज करो है इसने अर्थ का संक्रमण कर दिया और ये कर्कशत्व कठोर अर्थ को इसने धारण कर लिया कि हाथी की सूंड कैसी होती है, कठोर। इस सुंदरी की जंघाएं तो सुकोमल हैं, कठोर नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं कि भुवन त्रितये विभर्त तुला मिदमूरु युगम न चमूरु दृशा। हे सुंदरी पूरे संसार का भ्रमण भी यदि कर लिया जाए तो तुम्हारी जंघाओं के समान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे तुम्हारी जंघाओं की उपमा दी जा सके। तो ये तो उदाहरण हो गया अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का। दूसरे श्लोक में अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, जो लक्षणा मूला ध्वनि का दूसरा भेद है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, उसका उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विददीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्वस्वततः सरदाम सतम। दो मित्र थे और दोनों में घनिष्ठ संबंध था। तो एक मित्र एक बार बीमार हो जाता है और जो ये दूसरा मित्र रहता है ये इसकी साल खबर लेने के लिए भी नहीं आता है, और जब ये मित्र ठीक हो जाता है तो उसके बाद इसका मित्र इसको मिलने के लिए आता है। तो जो मित्र बीमार था वो अपने इस मित्र के प्रति कह रहा है कि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, हे मित्र मेरा आपने बड़ा उपकार आपने किया है मेरा। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, अधिक मैं क्या कहूँ, सुजनता प्रथिता भवता परम, आपने तो सौजन्य की पराकाष्ठा ही दिखलाई है, इसमें क्या कहना है। आपने तो उस मुसीबत में मेरा साथ दिया है जब मेरे साथ कोई नहीं था। उस वक्त आप ही तो मेरे साथ थे जिसने मुझे इस दुख से शीघ्र ही स्वस्थ कर दिया। सदा ऐसा ही करते हुए आप सुख के साथ 100 वर्ष तक जिए। विदधीदृशमेव सता सके सुखितमासस्वततः सरदाम सतम, हे मित्र आप 100 साल तक जीवित रहना और ऐसे ही मित्रता निभाते रहना कि जब मित्र संकट में हो तो उसको ऐसे ही छोड़ करके भाग जाना। ऐसा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य यहाँ पर व्यंग्य है। तो शब्दों में तो उसने डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसको एक व्यंग्य के रूप में उसको कह रहा है अपने मित्र को कि मित्र आपने मेरा बड़ा उपकार किया और आपने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरे साथ में कोई नहीं था। उस वक्त आप ही तो थे, अर्थात उस वक्त आप नहीं थे, और आप 100 वर्ष तक जीवित रहें और ऐसे ही मित्रता को निभाते रहना, अर्थात आप 100 वर्ष तक भी जीवित मत रहना और आपसे बढ़िया तो मेरा कोई मित्र ही न हो। इस प्रकार से यहाँ पर अत्यंत तिरस्कृत वाच्य का यह उदाहरण है।
तो आज के पाठ में हमने तीसरे श्लोक में अविवक्षित वाच्य, जो उत्तम काव्य ध्वनि काव्य के जो दो वेद हैं, लक्षणामूला और अभिधामूला, तो लक्षणामूला का दूसरा नाम है अविवक्षित वाच्य। तो हमने अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेदों को जाना, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। आज के पाठ में इतना ही। ओम।